Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding Parkinson disease. Parkinson disease में देखेंगे definition, risk factor, फिर pathophysiology, sign symptom, management, nursing management, complication, ये सब हेडिंग्स इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। तो पार्किंसनिज्म जो है ये क्या है? पार्किंसनिज्म इज ए क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज। ये एक क्रॉनिक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिजीज है अफेक्टिंग द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया एक ब्रेन का पार्ट होता है, उसको ये अफेक्ट करता है ऑफ द ब्रेन। लीड्स टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। ये क्या करेगा? दैट लीड टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ये डोपामिन को कम कर देगा। पार्किंसनिज्म इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मसल वीकनेस, रिजिडिटी, रेस्टिंग, ट्रिमर्स, ब्रेडिकाइनेसिया। ब्रेडिकाइनेसिया का मतलब होता है स्लो मूवमेंट, गेट डिस्टरबेंस, मतलब उसका जो मूवमेंट है चलने में दिक्कत होगी, वो स्लो मूवमेंट होगा उसकी बॉडी का। फिर ये पार्किंसंस डिजीज में होता क्या है? देखो, जो न्यूरॉन होता है उसमें नॉर्मल न्यूरॉन में और पार्किंसन वाले न्यूरॉन में डिफरेंस क्या है? न्यूरॉन अफेक्टेड पार्किंसनिज्म, दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं। इनमें जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है पार्किंसन से, ये वाला जो ये न्यूरॉन जो है इसमें देखो ये कम है साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस यहाँ पे डोपामिन जो है कम है। ऊपर देखो डोपामिन, ये जो है ये डोपामिन ये दिख रहे हैं, ये ज्यादा है। नीचे वाले में देखो ये डोपामिन कम है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। जब डोपामिन कम होगा तो ये मूवमेंट भी नॉर्मल होगा। तो कॉज बोलो या रिस्क फैक्टर मिलते जुलते होते हैं। तो एज फैक्टर, डिफिशियंसी ऑफ डोपामिन, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस, जब फैट का अकुमुलेशन होता है आर्टरी या ब्लड वेसल्स में, उसको बोलते हैं। और हाइपरटेंशन, आर्टेरियल हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब जब बीपी इंक्रीज होती है नॉर्मल से। नॉर्मल बीपी कितना होता है? तो 120/80 mmHg। डायबिटीज, हाइपरलिपिडीमिया। तो इसमें रिस्क फैक्टर लिखा है, इसको कॉज रिस्क फैक्टर ऑब्लिक करके लिख सकते हो। पैथोफिजियोलॉजी, ये डिजीज कैसे कॉज हो रही है। पैथोफिजियोलॉजी का मतलब होता है ये डिजीज जो है वो किस वजह से और कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप कॉज हो रही है। तो सबसे पहले इसका जो मेन कॉज है वो अननोन कॉज इडियोपैथिक है। डिटोरिएशन ऑफ न्यूरॉन इन रीजन ऑफ ब्रेन। डिटोरिएशन इसमें एक मीनिंग लिखा है, तो उसका मतलब होता है बिगड़ना। कोई चीज जब बिगड़ती है उसमें न्यूरॉन जो है रीजन ऑफ ब्रेन सब्सटेंसिया निग्रा में जो न्यूरॉन है वो बिगड़ते हैं, क्योंकि उसमें जो डोपामिन है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जहाँ पे दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं वहाँ पे डोपामिन का कम होता है। उसकी वजह से क्या होगा? डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। जो देखो यहाँ पे लिखा है कि डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन कम होगा। उसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट डिस्टरबेंस, जो मूवमेंट है बॉडी का वो डिस्टरबेंस होगा। उसकी वजह से ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया। एकाइनेसिया एक होता है, ब्रेडिकाइनेसिया एक होता है एकाइनेसिया। एकाइनेसिया में मूवमेंट जो है खत्म ही हो जाएंगे लगभग, और ब्रेडिकाइनेसिया में बहुत कम हो जाएंगे। साइन एंड सिम्टम क्या आएंगे? मेन इसके 3 क्लासिकल साइन फीचर होते हैं। तो पहला है ट्रिमर, दूसरा रिजिडिटी, तीसरा एकाइनेसिया, फिर ब्रेडिकाइनेसिया। इसमें ये लिस लिखा है, यहाँ पे लेस होगा, लेस मसल फंक्शन या मसल मूवमेंट। फिर और भी साइन सिम्टम सब हैं, बट ये 3 मेन है, ट्रिमर, रिजिडिटी, एकाइनेसिया। अदर में मास्क लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, जो फेशियल एक्सप्रेशन होगा मास्क लाइक होगा। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब होता है डिफिकल्टी इन फैलोइंग। गेट चेंज मतलब जो पेशेंट के चलने का तरीका है वो चेंज होगा, पैर को इधर उधर रखेगा। स्लीपलेसनेस, सलाइवेशन, सलाइवेशन को ड्रूलिंग भी कहते हैं। स्वेटिंग होगी। मेंटल डिस्टर्बेंस, डेमेंशिया, डेमेंशिया को बोलते हैं भूलने वाली बीमारी, जिसमें कोई भूल जाता है वो जल्दी पर्सन। डिप्रेशन पता ही है सबको। डिसआर्थरिया, ए स्पीच डिसऑर्डर इन व्हिच प्रोनाउंसिएशन इज अनक्लियर। डिसआर्थरिया में क्या होता है? जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो अनक्लियर होता है। वेट लॉस, हेड बेंट फॉरवर्ड, जो हेड है वो फॉरवर्ड बेंट होगा। और माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफी में चेंजेस इन हैंड राइटिंग एंड स्मॉल स्क्रिप्ट, जब उसकी मूवमेंट तो कोई कंट्रोल नहीं होगा हाथों पैरों के, तो क्या होगा? जो राइटिंग है वो भी स्मॉल होगी, स्क्रिप्ट होगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन मतलब इसको डायग्नोस करने के लिए कौन कौन से टेस्ट करेंगे? तो हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, सिटी स्कैन, एमआरआई। एमआरआई तो इसमें मोस्ट कॉमन है कि क्योंकि एमआरआई से मेजरली जो एक इसमें पार्ट भी देखा था सब्सटेंसिया निग्रा, विजुअलाइजेशन के लिए ब्रेन के एमआरआई। और इसमें ईईजी भी कर सकते हो,
CSF एग्जामिनेशन भी कर सकते हो। कॉम्प्लिकेशन में डायमेंशिया, एस्पिरेशन, इंजरी ड्यू टू फॉलिंग। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में कार्बिडोपा विथ लिवोडोपा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में एग्जांपल बेंजोट्रोपिन, मेसाइलेट्स, अवॉइड विटामिन B6, एमांटिडिन ब्लॉक दी रीअपटेक ऑफ डोपामिन। जो एमांटिडिन ये क्या करेगा, रीअपटेक ऑफ डोपामिन को ब्लॉक कर देगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, हेल्थ असेसमेंट, प्रोवाइड स्टूल सॉफ्टनर, प्रोवाइड ROM एक्सरसाइज। ROM का मतलब होता है रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। रेंज ऑफ मोशन में यही एडक्शन, एबडक्शन, फ्लेक्शन, सुपिनेशन, प्रोनेशन ये सब आएगा। मेंटेन फ्लूइड इनटेक, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट टू फैमिली को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिजिकल थेरेपी, रिहेबिलिटेशन टेक्निक। रिहेबिलिटेशन टेक्निक में होता है मतलब जो पेशेंट पहले की अवस्था में जैसे था वो सही था, हेल्दी था, उसको उस अवस्था में ले जाना, उसके लिए जो टेक्निक फॉलो करेंगे उन टेक्निक को बोलेंगे रिहेबिलिटेशन टेक्निक। नर्सिंग डायग्नोसिस में 3 दिए हैं। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी रिलेटेड टू एकाइनेसिया, जो फिजिकल मोबिलिटी इम्पेयर्ड हुई है रिलेटेड टू एकाइनेसिया की वजह से। सेल्फ केयर डिफिसिट रिलेटेड टू एकाइनेसिया एंड मसल वीकनेस। अल्टर्ड बाउल एंड ब्लैडर कैविटी एक्टिविटी, वही इनकॉन्टिनेंस जिसको बोलते हैं। इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू डिस्काइनेसिया एंड डिसआर्थिया लिखा है, डिसआर्थिया एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अल्टर्ड न्यूट्रिशनल रिलेटेड टू डिस्फेजिया, न्यूट्रिशन अल्टर्ड होगा क्यों, क्योंकि उसको डिफिकल्टी इन सैलोइंग है, डिस्फेजिया। अल्टर्ड रेस्पिरेशन टू डिजीज कंडीशन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।